हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स। ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं जनरल कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसेक्राइड। नाउ वी आर गोइंग फॉर ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड क्या है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है जिसमें मोनोसेक्राइड्स होते हैं 2 to 10 इन नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट इज अ मोनोसेक्राइड, इट इज अ चेन ऑफ मोनोसेक्राइड हैविंग 2 to 10 मोनोसेक्राइड इन अ चेन। जैसे मान लीजिए दो मोनोसेक्राइड है, तो ये एक मोनोसेक्राइड, ये दूसरा, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को नाम क्या देंगे हम? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे इसको। ठीक है। तो अब इस चेन के अंदर दो मोनोसेक्राइड है तो ये कहलाएगा डाइसेक्राइड। इसको क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड। अगर इसमें तीन मोनोसेक्राइड होंगे, अगर मान लीजिए चेन में तीन मोनोसेक्राइड हैं, तो अब ये कहलाएगा ट्राइसेक्राइड। अगर चार मोनोसेक्राइड है तो अब ये कहलाएगा टेट्रासेक्राइड। ऐसे कितने चेन हो सकती है? 10 तक। तो अगर 10 मोनोसेक्राइड्स की चेन है, 2 से लेके 10 तक के बीच में कितना भी है, तो इस पूरे इसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। तो ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं दे आर डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, पेंटासेक्राइड्स, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। मतलब 2 to 10 मोनोसेक्राइड चेन। सिंपल है ज्यादा। ठीक है। तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड की चेन को, अब उसमें कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ओलिगोसेक्राइड्स हमने देख लिए टाइप्स कितने होते हैं उसके। अब हम देखते हैं डाइसेक्राइड। तो जो डाइसेक्राइड होते हैं इसमें क्या होगा? इट इज कॉल्ड डबल शुगर। इसको डबल शुगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो मोनोसेक्राइड आर ज्वाइंट विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट इज अ चेन ऑफ टू मोनोसेक्राइड। इट इज अ चेन ऑफ टू मोनोसेक्राइड हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, और डाइसेक्राइड्स आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट लाइक मोनोसेक्राइड। दे आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सोल्यूबल है। ऑल डाइसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने मोनोसेक्राइड का वीडियो देख बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर जो है, सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग है। ऑल डाइसेक्राइड आर ऑल्सो रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज। एक सुक्रोज ही एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो रिड्यूसिंग नहीं है। उसके अलावा सभी डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर में आ जाते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। जनरल फॉर्मूला क्या है इनका? इनका जनरल फॉर्मूला है C12H22O11। अब ये देखो यहाँ पर, अब ये कैसे आया? अब ये देखो, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा C12H22O11 प्लस H2O। तो एक H2O इसमें से बाहर निकल जाएगा क्योंकि अब इसके अंदर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी है। ठीक है। तो जब दो ग्लूकोज जुड़ेंगे तो वो ये फॉर्मूला दे देंगे, C12H22O11 प्लस H2O। तो दिस इज हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं मोनो डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे हमारे पास यहाँ पर है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोस, ट्रीहेलोज और मेलीबायोस। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। किसके एग्जांपल हैं ये? सब के सब डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं। अब सुक्रोज को ही टेबल शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि ये मिल्क में प्रेजेंट होती है। लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होती है? मिल्क शुगर में, इसीलिए इसको लैक्टोज। देन माल्टोज, माल्टोज इज प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर। इट इज प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है तो ये दैट इज माल्टोज। मेली सेलोबायोस, फिर वो हमारे पास है ट्रीहेलोज और माइकोज। ट्रीहेलोज और माइकोज। फिर है हमारे पास मेलीबायोस।
ये सब क्या है? दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैक्राइड। ये सभी डाइसैक्राइड के एग्जाम्पल है। मतलब क्या है? इन सभी के अंदर दो मोनोसैक्राइड है, दो दो मोनोसैक्राइड के यूनिट्स हैं। ठीक है। अब सुक्रोज में क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज में कौन से मोनोसैक्राइड है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसी तरीके से लैक्टोज में हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। माल्टोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। Cellobiose is also glucose plus glucose. Trehalose mycose is also glucose plus glucose. And mallebiose is galactose plus glucose. तो आप देख सकते हैं ये सब क्या है? These are all monosaccharide unit present in disaccharides. अब आते हैं बॉन्ड के, बॉन्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सुक्रोज के अंदर है अल्फा वन बीटा टू लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज के अंदर है बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोज में है अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेलोबायोज बीटा वन फोर। ट्रिहेलोज माइकोज अल्फा वन वन। these are the glycosidic bond present in the following respected disaccharides. अब इसका मतलब क्या है? इस अभी आप सोच रहे होंगे ये अल्फा वन बीटा वन क्या चक्कर है? तो ये अल्फा वन जो है, ये अल्फा जो है पहला शुगर को इंडिकेट कर रहा है, और ये दूसरा दूसरे शुगर को इंडिकेट कर रहा है। अभी जैसे मान लीजिए सुक्रोज है। सुक्रोज में हमारे पास दो शुगर है, पहला है हमारे पास ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का टाइप कैसा है? अल्फा टाइप। और फ्रक्टोज का टाइप कैसा है? बीटा टाइप। ठीक है। हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा था कि अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एनोमर्स, हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा था। तो अगर आप ये अल्फा बीटा देख समझना चाहते हैं तो आप मोनोसेक्राइड का वीडियो देखिए। तो ग्लूकोज अल्फा है, उसका अल्फा स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज का कौन सा स्ट्रक्चर है? बीटा स्ट्रक्चर है। तो आपको दोनों का शुगर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। C1 कार्बन पे अगर OH नीचे है तो वो अल्फा है, अगर ऊपर है तो दैट इज बीटा। अब अल्फा का पहला कार्बन, ठीक है, बॉन्ड किस में बन रहा है? पहले वाले शुगर का फर्स्ट कार्बन और दूसरे वाले शुगर का सेकंड कार्बन। ठीक है। तो पहला वाला शुगर कौन सा है? ग्लूकोज है, उसका पहला कार्बन और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और उनका टाइप कौन सा था? ग्लूकोज था अल्फा और फ्रक्टोज था बीटा। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लैक्टोज। तो लैक्टोज में क्या है? पहला जो दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो अब ग्लूकोज, अब यहाँ पे बीटा कॉमन है। अब यहाँ पे क्या है? बीटा कॉमन है इस बॉन्ड, इनमें कौन सा है? बीटा वन फोर लिंकेज है। तो बीटा वन फोर का मतलब क्या है कि दोनों भी शुगर कैसे हैं? बीटा टाइप के हैं। दोनों भी शुगर कैसे हैं? दोनों का शुगर का स्ट्रक्चर कैसा है? बीटा। तो अब बॉन्ड किस में बन रहा है? ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन में और गैलेक्टोज के फोर्थ कार्बन में बॉन्ड बनेगा। मतलब ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन जो है बॉन्ड बनाएंगे, और दोनों ही बीटा टाइप के होंगे, दोनों ही बीटा टाइप के होंगे। तो ऐसा जो बॉन्ड है वो कहलाएगा बीटा वन फोर लिंकेज। बीटा वन फोर लिंकेज। तो C1 कार्बन पर, कार्बन नंबर वन पर अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ OH ग्रुप है और ऊपर OH है, H है, तो ये हो गया अल्फा। और उल्टा है, ऊपर OH है नीचे H है, तो दैट इज कॉल्ड बीटा। ओके। अब आते हैं माल्ट शुगर, माल्टोज। माल्टोज में क्या है? दोनों ग्लूकोज है और यहाँ पे अल्फा कॉमन है। मतलब क्या? दोनों ही शुगर अल्फा टाइप के हैं। ग्लूकोज, दोनों ही ग्लूकोज कैसे हैं? अल्फा ग्लूकोज है। दोनों ही ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है। पहले वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और सेकंड वाले ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अब ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है। तो ये पहला ग्लूकोज है, दिस इज फर्स्ट ग्लूकोज एंड दिस इज सेकंड ग्लूकोज। ठीक है। तो पहले वाला ग्लूकोज अब अल्फा वन फोर, अल्फा वन फोर अल्फा दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी अल्फा था और ये भी अल्फा। मतलब क्या है? OH ग्रुप नीचे है, यहाँ पर भी OH ग्रुप नीचे ही था। समझ गए? और वन फोर, वन का मतलब क्या है कि पहले वाले शुगर का फर्स्ट कार्बन और दूसरे वाले शुगर का वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन। तो पहले वाले शुगर का फर्स्ट कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? दूसरे वाले शुगर के फोर्थ कार्बन के साथ। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। और दोनों भी शुगर किस टाइप के थे? अल्फा टाइप के थे। दोनों ही शुगर कैसे थे? अल्फा थे।
तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अल्फा 1 4 बीटा 1 4 ये सब क्या है, ये सब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के टाइप है। शुगर का एनोमर कौन सा है, दूसरा उसमें कौन सा कार्बन पार्ट ले रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ओके। तो बॉन्ड आपको समझ में आया होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आगे देखते हैं। तो सुक्रोज सुक्रोज को ही हम कह देते हैं, सुक्रोज को ही हम कहते हैं केन शुगर। सुक्रोज को ही हम बोल देते हैं केन शुगर, बीट शुगर, टेबल शुगर और कमर्शियल शुगर, इसके अलग नाम है। फिर लैक्टोज को ही हम, इट इज द लीस्ट स्वीट शुगर। जितनी भी शुगर है, सब में जो सबसे कम मीठी शुगर है वो लैक्टोज ही होती है। सबसे कम मीठी शुगर कौन सी है, लैक्टोज है। इट इज, अब ह्यूमन मिल्क में वो 7% होती है और मैमेलियन मिल्क में वो 5% होती है। तो इसमें ह्यूमन मिल्क में वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। मिल्क कौन बनाता है, जितने भी मैमल्स हैं वही तो मिल्क बनाते हैं। सिर्फ मैमल्स ही हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं और जो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट है, ह्यूमन के मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज। ट्रीहेलोज क्या है बेटा, ट्रीहेलोज जो है वो इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में पाया जाता है। जैसे अभी कॉकरोच है, तो कॉकरोच का जो ब्लड है उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो उसमें ये शुगर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रीहेलोज, दैट इज कॉल्ड ट्रीहेलोज। और ये सब किसके टाइप्स थे, डाइसेक्राइड के टाइप्स थे। डाइसेक्राइड का मतलब होता है टू शुगर, डबल शुगर। अब आते हैं ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल है हमारे पास में रेफिनोज, जेंशियनोज, रैमनिनोज, मेलेजिटोज। रेफिनोज, जेंशियनोज, रैमनिनोज, मेलेजिटोज, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है ट्राइसेक्राइड के। इनके यूनिट्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए एग्जांपल। इनके जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं हम टेट्रासेक्राइड पे। टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड क्या है बेटा, इट इज चेन ऑफ 4 मोनोसेक्राइड, इट इज चेन ऑफ 4 मोनोसेक्राइड। इसका एग्जांपल है स्टैकियोज, स्कोरोडोज, ट्रैकियोज। क्या एग्जांपल है, स्टैकियोज, स्कोरोडोज, ट्रैकियोज। ठीक है। फिर है पेंटासेक्राइड। पेंटासेक्राइड में क्या होता है कि इसमें 5 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, पांच, इट इज ए चेन ऑफ 5 मोनोसेक्राइड। इसका एग्जांपल है वर्पेस्कोस। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, वर्पेस्कोस। ठीक है। तो हमको पूरे 10 याद करने की जरूरत नहीं है, डेकासेक्राइड तक जाने की जरूरत नहीं है। डाइसेक्राइड से लेकर पेंटासेक्राइड तक आप एग्जांपल याद कर लो बस। और डाइसेक्राइड के आपको उसके मोनोसेक्राइड यूनिट भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है। और ये बॉन्ड्स हैं, ये कभी कभी ये बॉन्ड्स आप समझ लो कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, याद हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारा ओलिगोसेक्राइड्स। थैंक यू।